सभी भक्त खड़े होकर के बड़े भाव के साथ श्री भागवत भगवान की मंगलमयी आरती सभी भक्त करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर मुक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर मुक्ति पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। शांति गीत पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। शांति गीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। शांति गीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। यह सुखबरनी, 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 यह सुखबरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर शंभाव बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। शरणागत बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। मधुर बताने वाला, जिंदगी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौरम करुणावतारम, संसार सारम, बुधगिरिप्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैवं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव
द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे हरे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे हरे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे हरे राधे कृष्णा 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 राधे राधे श्याम श्याम आराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवतमहापुराणाय नमः। यहाँ कोई परिषद तो है नहीं, इसलिए जयप्रकाश शर्मा जी हमारे नोएडा से पधारे हैं सपत्नीक। यहीं दोनों लोग बैठ करके परिषद के रूप में कथा सुनेंगे। जय सिया राम। सभी आसन ग्रहण कर लेंगे, फिर सभी बैठ जाएं आराम से। हरे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्कृताय नागाननाय सिद्धयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता
त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति तन्तातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यामि लक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन करो नासत विघ्न सब संतन निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास भजने को दो चीज है हरि हरिदास दो बातों को भूल नहीं जो चाहो कल्याण नारायणिक मौत को दूजे श्री भगवान दूजे श्री भगवान बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए हम सब मिलकर पतित पावनी माँ त्रिवेणी के गोद में बैठकर भगवान और गुरु की हम सबके ऊपर बड़ी कृपा है, ऐसा शुभ अवसर और इस अवसर का हम सब लाभ अच्छी तरह से उठाएं। ऐसा अवसर जीवन में बार बार प्राप्त नहीं होता है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहु पारा। तो उसी नाम का स्मरण करते हुए आज हम सब पूज्य श्री नवल किशोर जी दास जी महाराज महामंडलेश्वर जिनकी अत्यंत कृपा इस दास पर, भगवान श्री नारायण की कृपा से आज हम सब भगवान त्रिवेणी माँ की गोद में बैठकर और भगवान के चरणों से निकली हुई पतित पावनी गंगा को डुबकी लगाने के लिए पता नहीं कहां कहां से भक्ति करते हुए। तो आइए सबसे प्रथम भगवान नाम का स्मरण करें। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। मुकुंद माधव गोविंद बो केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल
बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल। जय हो। नाम प्रभु का है सुखदाई नाम प्रभु का है सुखदाई नाम प्रभु का है सुखदाई मिलकर बोलो तुम सब भाई मिलकर बोलो तुम सब भाई हाँ मिलकर बोलो तुम सब भाई मिलकर बोलो तुम सब भाई बोल हरि बोल हरि 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 बोल बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल बोलिए सब हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद 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 गोविंद केशव माधव गोविंद बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय बोली श्री गंगा मैया की जय बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो इस तीर्थ स्थल में हम सब का बहुत पुण्य उदय हुआ है कि हम सब एकत्रित हुए हैं। भगवान कहते हैं और शास्त्रों में भी लिखा है कि जब हमारे 7 जन्म के पुण्य उदय होते हैं 7 जन्म के पुण्य उदय होते हैं तब सिर्फ एक विचार आता है कि हमें तीर्थ में जाना चाहिए। और जब कहीं 14 जन्म के पुण्य एकत्रित होते हैं तब पक्का मन बनता है कि अब की बार तो हम गंगा में डुबकी अवश्य लगाएं। चल देते हैं लेकिन फिर भी डुबकी लगे या ना लगे
जब 21 जन्मों का पुण्य उदय होता है महाराज, तब जाकर माँ की कृपा होती है और हम सब तीर्थ में आकर डुबकी लगाते हैं। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम सबका 21 जन्मों का पुण्य उदय हुआ, तो हम माँ की गोद में आज विराजमान हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि सुंदर मानव जीवन हम सबको बड़े भाग से ही प्राप्त हुआ है, और इसमें ऐसा शुभ अवसर परमात्मा ने दिया है कि ऐसे अवसर पर हम तन पवित्र कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, बोलो ना राधे। हाँ, कि देखो कितना शुभ अवसर दिया है कि तन पवित्र हो रहा है हमारा गंगा में स्नान करने से, मन पवित्र हो रहा है हमारा सत्संग सुनने से, और धन पवित्र हो रहा है संतों की सेवा करने से। तीनों चीजें हमें प्राप्त है। तन भी पवित्र कर सकते हैं, मन भी पवित्र कर सकते हैं, और धन भी पवित्र कर सकते हैं। और यहाँ संतों की बड़ी महिमा है महाराज। इतने संतों के दर्शन करने आप कहां जाते, लेकिन माँ ने सबको अपने पास ही बुला रखा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का आज प्रारंभ संतों की दर्शन के लाभ से हम बताते हैं कि संतों के दर्शन करने से मानव जीवन में क्या लाभ होता है। कुछ करें या ना करें, लेकिन संतों के दर्शन तो ऐसा है हो ही जाता है। तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। और यहाँ तो अनेक संत प्राप्त हैं हमारे। देवऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से एक समय बैकुंठ में बैठे बैठे यही प्रश्न कर दिया कि महाराज, संतों के दर्शन करने से और सत्संग सुनने से मानव के जीवन में क्या लाभ होता है। छोटा सा प्रश्न बैकुंठपति भगवान नारायण के सामने देवऋषि नारद जी ने कर दिया। महाराज भगवान मुस्कुराए, बोले नारद क्या छोटा सा प्रश्न पूछा है, कोई बड़ी सी बात पूछता, क्या छोटा सा प्रश्न पूछा है। और ये छोटा सा प्रश्न तो मृत्यु लोक में चला जा, वह सबसे छोटे से छोटा जो जीव है वो भी इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। नारद जी कहने, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि संतों के दर्शन करने से, सत्संग सुनने से मानव के जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है। भगवान ने कहा, देखो नारद, अगर आपको इसकी महिमा जाननी है तो मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। बोले प्रभु मैं अवश्य चला जाऊंगा। तो बोले मृत्यु लोक में देवऋषि नारद जी जाने को तैयार हो गए। बोले प्रभु मृत्यु लोक तो बहुत बड़ा है, कोई एक ऐसा स्थान बताओ जहां पर मैं जाऊं और प्रसन्न किससे करूं, ये भी तो बताओ। तो भगवान कहने लगे, देखो देवऋषि नारद, मृत्यु लोक तो बहुत बड़ा है, 7 लोक नीचे हैं, 7 लोक हमारे ऊपर है, और बीच में भगवान ने ये मृत्यु लोक बना दिया। जय श्री राधे। और इसका नाम मृत्यु लोक क्यों रखा कि जो भी वस्तु आज हमें नजर आ रही है, एक ना एक दिन उसका अंत है। दवाई लेने जाओ तो औषधालय, कहीं भी जाओ
तो ये मृत्यु लोक जो है दुखालय है, इसमें सब प्राणी दुखी है। भगवान देवऋषि नारद जी से कहने लगे, नारद तुम मृत्यु लोक में कहाँ जाओगे, मैं तुम्हें जगह बताता हूँ। बोले भृत्यशीला नाम की एक नदी है, उस नदी के किनारे चले जाए। बोले प्रभु ये भृत्यशीला नामक नदी मृत्युलोक तो बहुत बड़ा है, कौन से स्थान पे कहाँ मिलेगी, कौन से खंड में मिलेगी? बोले भरत खंड में चले जाओ, भारतवर्ष। बोले वहां जाकर मैं किसको ढूंढूं? भगवान कहने लगे, हे नारद जी, जब मृत्युलोक पहुंचोगे भृत्यशीला नामक नदी आपको प्राप्त हो जाएगी, तो वहीं पर एक कदम का वृक्ष लगा हुआ है, और उस कदम के वृक्ष के ऊपर एक छोटी सी चींटी, जो मृत्युलोक का सबसे छोटा जीव कहते हैं, बोले प्रसन्न इतना छोटा है आपका, वो छोटी सी चींटी जो उस वृक्ष पर चढ़ रही है वो भी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दे। बोले अच्छा प्रभु। अब देवऋषि नारद जी विचारे, वैकुंठ से चले नारायण 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 करते करते मृत्युलोक में आ गए, और यहाँ मृत्युलोक में आकर सबसे प्रथम उन्होंने भारतवर्ष की खोज की। भारतवर्ष मिला, फिर भद्रशीला नामक नदी की खोज की, नदी भी मिल गई, और नदी के मिलने के बाद में कदम के वृक्ष की खोज की। कदम का वृक्ष भी देवऋषि नारद जी को प्राप्त हो गया, कदम का वृक्ष भी मिल गया। अब वो कीड़ी चींटी देखने लगे कि भगवान ने कहा कि जो छोटी कीड़ी चींटी चढ़ती है, हवा का वेग लगता है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, बोले हमें उसी से ही प्रसन्न करना है। देवऋषि नारद जी बड़े गौर से देखने लगे तो एक चींटी बिचारी बार बार चढ़ती है, फिर हवा का झोंका लगता है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है। बोले भगवान ने मुझे इसी से प्रसन्न करने को बोला। नारद जी ने उस चींटी के सामने अपना वही प्रसन्न किया जो भगवान से पूछा था कि संतों के दर्शन करने से और सत्संग सुनने से मानव जीवन में क्या लाभ होता है, कृपा करके मुझे बताएं। अब जो चींटी चल रही थी नारद जी के वचन सुनकर रुक गई। नारद जी प्रसन्न हो गए कि मेरी बात इसने सुनी है। देवऋषि नारद जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नता से देवऋषि नारद जी ने अपना छोटा सा प्रसन्न चींटी के सामने किया, और चींटी जब 1 मिनट हो गया, ना आगे चले ना पीछे चले, नारद जी सोचते मैंने प्रसन्न तो किया, इसने सुना या नहीं सुना। तो नारद जी ने अपनी छोटी सी उंगली उस चींटी को टच करी, और जैसी चींटी को टच करी वैसी चींटी के प्राण निकल गए। देवऋषि नारद जी बड़े चिंतित हो गए कि हाय मुझसे क्या हत्या का पाप हो गए, तो मेरे से ये क्या किया मैंने। उनको प्रश्न का उत्तर तो प्राप्त नहीं हुआ। नारद जी वीणा बजाते बजाते फिर वैकुंठ में पहुंच गए। नारायण 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 करते हुए वैकुंठपति को प्रणाम किया, स्तुति की, प्रार्थना की। भगवान कहने लगे आइए पुत्र नारद, घूम आए मृत्युलोक में। बोले हाँ प्रभु चला गया, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ। बोले क्यों, क्या भारतवर्ष नहीं मिला? बोले मिल गया प्रभु। क्या भृत्यशीला नामक नदी नहीं मिली? बोले वो भी ढूंढ डाली। तो कदम का वृक्ष मिला? बोले हाँ प्रभु वो भी मैंने ढूंढ। तो फिर क्या बात हुई? बोले कदम के वृक्ष पर चींटी मिली? बोले हाँ प्रभु वो भी मिल गई।
फिर तो प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। बोले नहीं प्रभु, जैसे ही मैंने उस चींटी को टच किया उसके प्राण निकल गए। प्रभु आप ही बता दें कि संतों के दर्शन करने से और सत्संग सुनने से मानव के जीवन में क्या लाभ होता है। भगवान कहने लगे नारद जी, प्रश्न छोटा है, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें मृत्यु लोक में ही प्राप्त होगा। बोले प्रभु मैं जानना चाहता हूं, अब कहां जाऊं? भगवान ने कहा नारद जी, अगर आप जानना चाहते हैं तो दोबारा मृत्यु लोक चले जाइए। जय श्री राधे। बोले प्रभु दोबारा? अगर प्रश्न का उत्तर जानना है तो जानना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना तो पड़ेगा। बोले अच्छा। देवर्षि नारद जी बोले प्रभु अब कहां जाऊं? बोले ज्यादा दूर नहीं भेजेंगे हम तुम्हें, उसी नदी के किनारे उसी वृक्ष के पास चले जाओ। बोले वहां कौन मिलेगा? बोले वहां पर जो है उसी कदम के वृक्ष की डाली पर एक तोता बैठा हुआ है, और तोता तो साक्षात भगवान श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की राजा परीक्षित को सुनाया। ऐसे ज्ञानी है। तो नारद जी कहने लगे फिर तो मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाएगा। प्रसन्न हो गए नारद जी। बोले प्रभु कब जाऊं? बोले जब तेरी इच्छा हो। बोले जल्दी जाना चाहिए। देवर्षि नारद जी जो है पुनः बैकुंठ से चले, नारायण नारायण कहते 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 मृत्यु लोक में आ गए महाराज। और जब मृत्यु लोक में आए उसी नदी के किनारे उसी वृक्ष के पास पहुंच गए और देखा चारों तरफ कि कहां सुखदेव जी बैठे हैं, किधर बैठे हैं, किधर बैठे हैं। नजर दौड़ाई, इधर बैठे या इधर बैठे, चारों तरफ देखे। उसी समय नजर गई कि एक छोटा सा तोता एक डाली पर बैठा। नारद जी प्रसन्न हो गए, वाह मेरा आना सार्थक हो गया, धन्य है। तो उसी समय जो है तोते को देखा, उनकी स्तुति की, प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद में हाथ जोड़कर वही प्रश्न पूछा कि संतों के दर्शन करने से, सत्संग सुनने से मानव के जीवन में क्या लाभ आता है। जैसे ही प्रश्न किया तोते ने अपने नेत्र बंद किए, और नेत्र बंद जैसे ही किए वैसे ही नारद जी प्रसन्न हो गए कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। और उसी समय देवर्षि नारद जी प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा से 1 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठे, लेकिन तोते ने भी इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं किया। 3 मिनट बैठने के बाद उन्हें देखा तो तोते ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। देवर्षि नारद जी को प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। उसी समय देवर्षि नारद जी जो है पुनः बैकुंठ में गए और भगवान श्री नारायण नारायण को याद करते हुए भगवान बैकुंठपति के पास गए। बोले प्रभु अभी मेरे को तोते के द्वारा प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने कहा देवर्षि नारद जी, संतों की महिमा है और इस संतों की महिमा का वर्णन हम अवश्य आगे कथा सुनाएंगे, क्योंकि अब आरती का भी समय हो रहा है, भगवान की आरती भी होने जा रही है। तो इसलिए है देवर्षि नारद जी कल जो है पुनः इस महात्म को सुनाते हुए कि संतों के दर्शन करने से और सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है। तो अभी आरती होगी, आरती के उपरांत कल से जो है भागवत कथा जो है पुनः
2 बजे से 5-6 बजे तक चला करेगी। और इसी बीच में जो है हम अब आरती का समय हो रहा है, तो हम यहीं पर देव ऋषि नारद जी जब बैकुंठ में पहुंचे और बैकुंठ में पहुंचने के उपरांत देव ऋषि नारद जी ने भगवान की पुण्य स्तुति की। नारद जी बैकुंठ में पहुंच के स्तुति कर रहे हैं, तो हम भी भगवान भागवत जी की स्तुति करते हुए आज का विराम यही करते हैं, क्योंकि आज समय आरती का हो रहा है और कल से इस कथा को हम फिर विस्तार से आपको पुनः सुनाएंगे। तो आइए छोटा सा एक भजन और उसके उपरांत आरती होगी। हरि लाल की जय। धन्य वृंदावन धाम है, धन्य वृंदावन नाम, धन वृंदावन रसिक जन, जो सुमरे श्यामा श्याम। आइए बहुत ही प्यारे से भाव के साथ सभी श्री ठाकुर जी के चरणों में सभी तालियों की सेवा करते हुए चलेंगे। वृंदावन की वृंदावन की ओर चलो रे मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर चलो रे मन, वृंदावन की ओर। तुलसी ठाकुर सेवा, हर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को चलो मन, वृंदावन की ओर चलो वृंदावन की ओर। विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत
दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन गाइए सब। वृंदावन की ओर। राधे राधे रटते रटते, राधे राधे रटते रटते, राधे राधे रटते रटते, राधे राधे रटते रटते, मिल जाए नंद किशोर, मिल जाए किशोर, मिल जाए नंद किशोर, चलो पे मन वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो वृंदावन की ओर, चलो चलो बोली श्री बांके बिहारी लाल की। आइए सभी भक्त खड़े होकर के बड़े भाव के साथ श्री ठाकुर जी की मंगलमय आरती करें। श्री राधेश। देखिए जैसा कि महाराज श्री ने आप सभी को बताया, आज थोड़ा समय का अभाव होने के कारण, क्योंकि भगवान की आरती भी होनी है, तो इस वजह से कथा को कम ही समय के लिए रखा गया। कल से कथा आप सभी भक्तों को विस्तार से सुनने के लिए मिलेगी। तो सभी भक्त आइए बड़े भाव से श्री ठाकुर जी की आरती करें। सभी माताएं सभी भक्त खड़े हो जाएं, ठाकुर जी की आरती करेंगे। सभी खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। और देखिए कल से कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक कथा इस प्रांगण में हुआ करेगी। तो सभी भक्त अपने अपने भाव के साथ कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हों। जय श्री राम। श्री बांके बिहारी लाल की जय। समय बहुत ही अच्छा हम सबको मिला है कि इसका हम सब लोग सदुपयोग अवश्य करें। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। आइए सभी बड़े भाव से आरती करें।
हे श्री बांके बिहारी तेरी हाँ जी यजमान जी ऊपर आ जाए, ऊपर आकर आरती करें श्री ठाकुर जी की। पाग बनी पटका बनो बनो लाल जू को भेष, श्री राधा वल्लभ लाल की सखी दौड़ आरती ले। हे श्री बांके बिहारी तेरी आरती बांके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, आप कौन जाऊं रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि पे बल, एक छवि पे बल हारी मैं जाऊं रमन बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों के मैं, चरणों के मैं दर्शन पाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास नाथों के नाथ आप हो, दास दास के नाथ आप हो, दास नाथों के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। चरणों में, चरणों में, चरणों में शीश झुकाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोह
मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन मेरे मोहन जीवन धन हो। तेरे उगल छवि तेरे उगल छवि बले बल रहूं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं।